वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम के थ्रू इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इसको प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट। तो जो इफ़ स्टेटमेंट की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसमें इफ़ स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होती थी। ओके, तो ये लिमिटेशन ख़त्म करने के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है बेसिकली टू वे डिसीजन होती है। ओके, टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। इसमें हमारे पास ये जो होती है वन कंडीशन होती है, लेकिन टू ब्लॉक्स पर जो है ये मुश्तमिल होती है। ओके, किस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी इफ़ के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी तो वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एल्स के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो जो है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इफ़ कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी की में जितनी भी स्टेटमेंट है तो ये एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद हमारे पास जितनी भी कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो ये सिंपल सी जो है इसकी एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो बॉडी में स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों जो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, अगर तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ़ के अंदर जो हम कंडीशन लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि एल्स की बॉडी के अंदर जो ब्रैकेट्स आपको दिख रही हैं स्टेटमेंट 1, 2, 3 एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो सिंपल सा सिंटैक्स है इफ एल्स का। ओके, तो हम इसको फ्लो चार्ट के जरिए भी देखेंगे। ओके, सो इसमें जो है हम लोग जो हमने कंडीशन दी होती है अगर तो वो ट्रू हो जाती है, वही बात की हुई है। अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारे पास एल्स के बाद जो सेकंड ब्लॉक है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। ओके, और जो फर्स्ट वाला है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो राइट साइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक मीन्स इफ़ मतलब जो हमारे पास ब्लॉक होगा इफ़ के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है लेफ्ट साइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड ब्लॉक। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एल्स वाला सेकंड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम इसको डेफ कंपाइलर में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सो हमारे पास डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन हो चुका है। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू सोर्स फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। सॉरी, हैश इंक्लूड iostream। ओके, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब हम जो है इधर मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड देन मेन की बॉडी। ओके, तो चलिए इधर अब जो है हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर ए। ओके, हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। ओके, एंटर अ वैल्यू फॉर ए। ओके, सो यार ठीक है। ओके, चलिए अभी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे कंसोल इन के थ्रू ए एंड देन अभी हम इधर स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे इफ़ कंडीशन देंगे हम लोग अगर ए जो है ग्रेटर होता है हमारा 70% से। ओके, अगर हमारी जो है मार्क्स 70% से ग्रेटर होते हैं तो हमारे पास, चलिए हम इसको मार्क्स नेम दे देते हैं, मार्क्स। ओके, मार्क्स कर देते हैं इसको। सो आप देखेंगे अगर हमारे 70% से ग्रेटर होते हैं हमारे मार्क्स। ओके, तो हम लोग बॉडी में लिख देते हैं सी आउट ग्रेड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं आपका ग्रेड क्या है, ग्रेड ए। ओके, ग्रेड ए है सी आउट
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, मीन्स कि आपका एडमिशन हो गया। अदरवाइज एल्स अगर इसके बरअक्स होता है, अगर आपके 70% से मार्क्स कम होते हैं तो हम इधर क्या करते हैं, लिख लेते हैं कंसोल आउट ग्रेड बी, ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड बी लिख लेते हैं, सी आउट कंसोल आउट सॉरी, ओके, हम इधर लिख देते हैं सॉरी। तो अभी आप देखें, हम इसको सेव कर लेते हैं, इफ एल्स इसके नाम से हम इसको सेव कर लेंगे, ओके, डेस्कटॉप पर ही रहने दें। सो अभी आप देखें, हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, कहीं एरर तो नहीं है। सो आप देख रहे हैं कि नो एरर, ओके, सॉरी यहाँ हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, अगेन कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। सो 0 एरर, ओके। सो अभी हम इसको रन करेंगे, F10 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हम लोगों से ये भी इधर वैल्यू मांग रहे हैं, आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 60% है। तो आप देखेंगे उधर हमारे पास कंडीशन जो है फॉल्स हो रही होगी, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इधर कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है, ओके। मार्क्स जो है इफ़ के अगर आप कंडीशन देख रहे हो तो मार्क्स ग्रेटर देन 70, यहाँ पर मैंने क्या लिया 60% मार्क्स, तो हमारे मार्क्स इधर लेस हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ओके, ग्रेड बी सॉरी, ओके। सो भी आप देखें, मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देख रहे हैं ग्रेड बी सॉरी हमारे पास आ गया, ठीक है, इंटर। सो अगेन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं अगेन इसको अगर रन करूं तो आप देखेंगे, अगर मैं इधर लिख लेता हूं 80% मार्क्स, ओके। सो आप देखेंगे ग्रेड ए कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे पास आ गया। सो बेसिकली इफ़ एल्स कंडीशन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ओके। आने वाले लेक्चर में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस मार्क के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस भी दे सकते हैं, किसके ज़रिए, लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए। सो अगर आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।